7 चरणों में हो रहे लोकसभा 2024 के लिए सत्ता के सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक है और किसने अभी तक बाजी मारी। देश की 543 लोकसभा सीटों का सियासी गणित और भिड़ंत, इन सब के बारे में देखते रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस की अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में। शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह गांधी परिवार की पारंपरिक अमेठी सीट से राहुल गांधी को भागना पड़ा और रायबरेली सीट से नामांकन भरना पड़ा। आखिर कौन सी ऐसी बात थी कि इंडिया ब्लॉक के मुख्य चेहरे और विपक्ष की आस राहुल गांधी को अमेठी छोड़कर जाना पड़ा। अमेठी लोकसभा सीट के वीडियो में आज आपको बताने जा रहे हैं इस सीट को अभी तक जीतने वालों के नाम, उत्तर प्रदेश की सियासत और पिछले चुनाव में किसने अब तक बाजी मारी। अमेठी लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी ने स्मृति ईरानी को फिर से टिकट दिया है, तो कांग्रेस सोच में पड़ गई कि राहुल गांधी एक हार के बाद यहां से लड़ें या फिर नहीं। आखिर में नामांकन के आखिरी दिन सस्पेंस खत्म हो गया और राहुल गांधी रायबरेली सीट पर चले गए, जहां पिछली बार सोनिया गांधी ने जीत हासिल की थी। अमेठी सीट से कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को उतारा है, तो बीएसपी ने नन्हे सिंह चौहान पर दांव खेला है। अमेठी लोकसभा सीट पर 17 बार लोकसभा चुनाव हुए और 2 बार उपचुनाव भी हुए हैं। इन चुनावों में 16 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 2019 में इस सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ, जब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी ने पटखनी दे दी। इस हार ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मनोबल ही तोड़कर रख दिया और आने वाले समय की झलक दिखा दी कि अब भारत में कांग्रेस का क्या भविष्य होने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने जहां एक बार फिर स्मृति ईरानी पर ही भरोसा कायम रखा, तो वहीं कांग्रेस ने सभी कयासों पर विराम लगाते हुए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चुनावी मैनेजमेंट करने वाले किशोरी लाल शर्मा को उतारा है। इस सीट पर 3 बार ऐसा हुआ है जब इस सीट की चर्चा देश भर में हुई। 1984 में लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में कांग्रेस की सुनामी उठी थी। तब इस सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में संजय गांधी की विधवा पत्नी मेनका गांधी खड़ी हुई, जो रिश्ते में राजीव गांधी की ही भाभी थी। इस चुनाव में मेनका गांधी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। 1989 में ये सीट चर्चा का विषय तब बनी जब इस सीट से जनता दल ने महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी को उतारा, तो बीएसपी से स्वयं काशीराम लड़े। काशीराम की जमानत जब्त हो गई और राजमोहन गांधी भी बुरी तरह हार गए। 2014 में ये सीट फिर से चर्चा में आई, जब कांग्रेस की इस परंपरागत सीट को छीनने के लिए बीजेपी ने स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने फेमस कवि कुमार विश्वास को खड़ा किया। कुमार विश्वास अपनी जमानत नहीं बचा पाए, लेकिन स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी। अब जान लेते हैं कि क्या है इस राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में वोटिंग होनी है। एनडीए गठबंधन जहां सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर उतरा है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक अपने गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में बीजेपी को रोकने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। पिछले चुनाव में एनडीए ने जहां 80 में से 64 सीटें जीती थी, तो वहीं बीएसपी ने 10 और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट रायबरेली मिली थी, जिस पर सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी। राहुल गांधी अमेठी में अपनी परंपरागत सीट को भी गंवा बैठे थे। इस बार एनडीए में जहां भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी शामिल है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस शामिल है। अन्य दलों में बीएसपी, आजाद समाज पार्टी, एआईएमआईएम, अपना दल, सीपीआई, आजाद अधिकार सेना, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, समता पार्टी और सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया एनडीए और इंडिया ब्लॉक को फंसाने के लिए मैदान में उतरे हैं। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की कि कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना और किसके बीच द्वंद्व देखा गया। अमेठी लोकसभा सीट का इतिहास 1967 से शुरू होता है, जब यहां से कांग्रेस ने विद्याधर वाजपेयी को मैदान में उतारा और वो जीत गए।
1971 में भी वाजपेयी सीट पर काबिज रहे। 1977 में जनता पार्टी की लहर ने कांग्रेस के इस ठिकाने को हवा में उड़ा दिया और रविंद्र प्रताप सिंह जनता पार्टी से चुनकर आए। रविंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस के संजय गांधी को हराया। संजय गांधी के अकस्मात निधन के बाद उनके भाई राजीव गांधी ने 1981 में उपचुनाव लड़ा और कांग्रेस के खाते में ही ये सीट चली गई। उसके बाद 1984, 1989 और 1991 में इस सीट से राजीव गांधी ही चुने गए। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ और कांग्रेस के ही कैप्टन सतीश शर्मा विजयी रहे। 1996 में भी ये सीट सतीश शर्मा के पास रही। 1998 में पहली बार ये सीट भगवा हुई और बीजेपी के संजय सिंह यहाँ से चुने गए। बीजेपी की यह जीत क्षणिक साबित हुई और 1999 में कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की। सोनिया गांधी इस सीट से चुनकर संसद में पहुंची। 2004 में सोनिया गांधी ने ये सीट अपने बेटे राहुल गांधी के लिए छोड़ी और खुद रायबरेली चली गई। राहुल गांधी यहाँ से जीते तो फिर ये सीट गांधी खानदान की पारंपरिक सीट बन गई और 2004, 2009 और 2014 में राहुल गांधी ने यहाँ से जबरदस्त जीत हासिल की। 2019 में अमेठी में बड़ा उलटफेर हुआ जब इस सीट पर स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हराकर गांधी खानदान की पारंपरिक सीट को भगवामय कर दिया। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनाव के नतीजों के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ 17,43,515 वोटर्स थे। बीजेपी के स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले, तो वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस के राहुल गांधी रहे जिन्हें 4,13,394 वोट मिले। इस सीट पर वोटिंग परसेंटेज 54.05 रहा। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में देश की सभी लोकसभा सीटों का सियासी गणित समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी ना कभी पड़ता ही है।